नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित, सबसे शोर मचाने वाले, सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में खुद को पेश करने वाले नेता तेजस्वी यादव की। लेकिन इस बार चुनाव में जनता ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि करारा जवाब दिया। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले तेजस्वी इस चुनाव में फिसलकर जगह जगह गिर पड़े। सवाल ये नहीं कि आरजेडी क्यों हारी, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव की राजनीति क्यों टूट गई, उनका मॉडल क्यों काम नहीं आया और बिहार की जनता ने आखिर उन्हें क्यों नकार दिया। चलिए पूरा विश्लेषण इसका हम करते हैं। लालू युग की राजनीति अब नहीं चलती। तेजस्वी की राजनीति पूरी तरह उसी वोट बैंक मॉडल पर टिकी थी जो 90 के दशक में चलता था। लेकिन बिहार बदल चुका है। युवा जाति नहीं, नौकरी चाहता है, महिलाएं सुरक्षा और सम्मान चाहती हैं, किसान स्थिरता चाहता है। तेजस्वी की राजनीति पुराने फार्मूले पर अटकी रही और जनता आगे बढ़ गई। लालू ब्रांड और अराजकता की यादें। तेजस्वी बार बार खुद को नया चेहरा कहते हैं, लेकिन जनता को हर बार याद आ जाता है 15 साल का जंगल राज, अपराध, अपहरण, डर का माहौल। तेजस्वी इस छवि को कभी मिटा ही नहीं पाए। भले ही वे कितने भी सुधार की बात करें, जनता कहती है चेहरा नया है, सिस्टम वही पुराना। तेजस्वी की सबसे बड़ी कमजोरी रही वादे बहुत बड़े बड़े इन्होंने किए, लेकिन प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाया। 10 लाख की नौकरी का वादा किया इन्होंने, 5 लाख और देने की बात कही, लेकिन कैसे देंगे, कहां पैसा कहां से आएगा, कौन सी नीति बनेगी। बिहार का बजट तो देख लेते, जान लेते। जनता सवाल पूछती रही, तेजस्वी जवाब दे नहीं पाए। राजनीति में सिर्फ घोषणा नहीं, योजना भी चाहिए होती है। विरोध की राजनीति समाधान नहीं होता। तेजस्वी यादव की राजनीति पूरी तरह विरोध पर आश्रित रही। मोदी विरोध, नीतीश विरोध, केंद्र सरकार का विरोध, हर फैसले का विरोध। परंतु विकल्प इसका क्या है, इसका विकल्प वो कभी नहीं बता पाए, केवल विरोध करते रहे। तो राजनीति विरोध से शुरू होती है और उनके विरोध पर ही खत्म हो जाती है, लेकिन विकास के विजन पर टिकती है। चुनाव में गायब होना, जनता को यह बात भी चुभती है। कई चुनावी चरणों में यह देखा गया कि तेजस्वी दिखाई तक नहीं दिए। नेता जो जनता के बीच न दिखे वह भरोसा नहीं जीत सकता। इस बार एनडीए का हर नेता मैदान में था, लेकिन आरजेडी के नेता गायब थे। यह जनता को पसंद नहीं आया। परिवारवाद सबसे बड़ा कैंसर। तेजस्वी की पूरी पार्टी को सिर्फ एक परिवार की तरह चलाते हैं। पार्टी में न नया नेतृत्व आ सकता है, न नए चेहरे। आरजेडी का हर निर्णय परिवार की बैठक में तय होता है। बिहार का युवा इस मॉडल से नफरत करता है। उसे अवसर चाहिए, वंशवाद नहीं चाहिए। कई पत्रकारों से बदतमीजी भी की उन्होंने, कई बार गैर जिम्मेदारा बयान दिया, कई बार स्पीच में आक्रामकता दिखाई उन्होंने बिना तर्क के। नेता की परिपक्वता वोट दिलवाती है, सिर्फ जोश से नहीं वोट मिलता है नेता को। सच ये है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका आरजेडी को युवा वोटरों ने दिया है। उन्हें तेजस्वी का मॉडल भरोसेमंद नहीं लगा। वे नई सोच में बदलाव चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने पुराना मॉडल ही थामे रखा। तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव समीकरण पर पूरी तरह निर्भर रहे। एमवाई समीकरण। वे भूल गए कि बिहार में कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मण, राजपूत, महादलित, अति पिछड़े सभी की अपनी अपनी भूमिका है भाई। एक ही जातीय ठेकेदारी मॉडल अब बिहार में नहीं चलता। आरजेडी के पूरे संगठन में इस चीज का अभाव रहा। एनडीए ने बूथ से लेकर डिजिटल तक हर स्तर पर मजबूत तैयारी की। आरजेडी के पास न बूथ कमेटी, न जमीनी टीम, न संगठनात्मक अनुशासन। बिना संगठन के चुनाव नहीं जीता जाता। तेजस्वी सरकार गिराने वाले नेता की छवि से बाहर नहीं आ पाए। जहां एनडीए ने स्थिरता, निरंतरता, विकास का रिकॉर्ड दिखाया, वहीं आरजेडी ने भ्रमित बयान, अनुमान आधारित राजनीति, विरोध की राजनीति, गठबंधन की मजबूरी दिखाई।
यदि तेजस्वी यादव आरजेडी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें 3 चीजें करनी होंगी। संगठन को परिवार से बाहर निकालना होगा, युवाओं को जगह देनी होगी, जुड़ाव की राजनीति सीखनी होगी। नेता हो तो मर्यादा चाहिए, सिर्फ नाराजगी नहीं। जनता का भरोसा चाहिए, सिर्फ नारे नहीं। इस हार के बाद तेजस्वी न तो आरजेडी के भविष्य रहे, न बिहार के विपक्ष की धुरी। वे एक नेता से ज्यादा अभी भी विकल्प तलाशते युवा के रूप में दिखाई देते हैं। तेजस्वी यादव की हार सिर्फ एक नेता की हार नहीं, यह आरजेडी के पुराने मॉडल की हार है। यह संदेश है कि बिहार अब विकास चाहता है, स्थिरता चाहता है और जातिगत राजनीति से मुक्त होना चाहता है। तेजस्वी जी को समझना होगा कि जमीनी राजनीति करें, राजनीतिक जमीन से जीती जाती है, भावनाओं से जीती जाती है और सबसे बढ़कर भरोसे से जीती जाती है। मैं पुनीत द मानस वॉइस से आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।